बात करेंगे नीरज गुप्ता जी से। सबसे पहले तो आपको बधाई। मानव कल्याण समिति ने आज आपको सम्मान दिया है और जिस तरह डॉक्टर साहब ने भी कहा अभी कि अर्की क्षेत्र का ये मान सम्मान बढ़ा रहे हैं, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर की बात हो, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात हो। पहले परिचय आपका हम जानना चाहेंगे, दर्शक ज़रूर जानना चाहेंगे वर्तमान में आप कहाँ सेवाएं दे रहे हैं, किस क्षेत्र में आप जो है वो कार्य कर रहे हैं। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपके साथ साथ मैं मानव कल्याण समिति का भी बहुत बहुत आभारी हूँ जिन्होंने मुझे इस योग्य समझा कि मैं ये सम्मान प्राप्त कर सकूँ। मेरा नाम नीरज गुप्ता है, जैसे आपने बताया। मैं शाहपुर केंद्रीय विश्वविद्यालय धर्मशाला में कार्यरत हूँ। रसायन विभाग में सहायक प्रोफेसर के पद पर विद्यमान हूँ और वहाँ मैंने 2020 में ये सेवाएं जो हैं अपनी वो ज्वाइन की थी। मैं मूलतः अर्की क्षेत्र से ही हूँ और मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि मैं मतलब आज अपने लोगों के बीच में बैठ के अपने अनुभव जो है वो साझा कर रहा हूँ। तो इतनी, शायद मैंने ये पहले भी बोला है कि इतनी खुशी तो मुझे फुलब्राइट अवार्ड मिलने पर भी नहीं हुई थी जितनी खुशी मुझे आज अपने लोगों के बीच बैठकर हो रही है। मुझे बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है कि मैं अपनी जो टेंडर माइंड्स हैं, जो छोटे बच्चे हैं जो आज यहाँ सम्मानित हुए हैं, उनके माइंड में कोई ना कोई इंप्रेशन छोड़ पा रहा हूँ, ये मेरे लिए बहुत ही बड़ी बात है। जैसा कि मैंने आपके माध्यम से भी मैं कुछ एक बातें वो अपनी आगे कंटिन्यू करूँगा और बोलना चाहूँगा कि जब हम बात करते हैं अपनी प्रतिभाओं की तो हम सिर्फ और सिर्फ आज के युग में एक ही बात बोलते हैं। शायद हमें भी यही बोला गया कि बच्चों पढ़ो पढ़ो और पढ़ो, बस इसके अलावा हम बच्चों को और कोई ज्ञान नहीं दे पाते। तो हमारे अधिकतर, मुझे अभी भी लगता है कि शायद 90% या अधिक भी हो सकते हैं, अधिकतर पेरेंट्स के मन में यही भाव होता है कि हमारे बच्चे सिर्फ पढ़ें पढ़ें और पढ़ें। लेकिन पढ़कर वो क्या करेंगे, उन्हें कितना पढ़ना चाहिए, पढ़ने के दौरान इतना बोलने पर उन्हें क्या मेंटल प्रेशर जनरेट हो रहा है, उनके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, शायद ये पेरेंट्स को पता ही नहीं है। उनको सिर्फ मतलब है तो सिर्फ बच्चों के मार्क्स से जो वो ला पाते हैं एग्जाम में, या फिर उनकी पोजीशन से कि भाई मैं ये नहीं बोलता कि पोजीशंस इंपॉर्टेंट नहीं है, मार्क्स इंपॉर्टेंट नहीं है, ये एक जरिया है आपके उद्देश्यों को पूरा करने के लिए। तो कहीं ना कहीं हमें ध्यान रखना है कि हम अच्छे मार्क्स ले पाएं, ठीक है, अच्छे से पढ़ें, लेकिन अपने जो हमारा एम है उसे डिसाइड करें। लेकिन अधिकतर बच्चे जो है, मैं ये कहूँगा क्योंकि मैं खुद एक ग्रामीण क्षेत्र का पढ़ा हुआ विद्यार्थी हूँ, मैं जाबल, कुनिहार और अर्की में पढ़ा हूँ और मैंने ये बहुत महसूस किया है कि जब हम शिमला जाते हैं, चंडीगढ़ जाते हैं और वहाँ के बच्चों के साथ हमें कम्पीट करना पड़ता है तो हमारे पास सब कुछ होते हुए भी एक चीज़ नहीं होती और वो कहीं ना कहीं हमें, अगर आप में कॉन्फिडेंस भी है तो भी कहीं ना कहीं एक वर्ग ऐसा होता है जो आपको हमेशा ये महसूस करवाता रहता है कि आप छोटे शहर के हैं, आप लोगों के बस का कुछ नहीं है, आप वहीं जाएं, आपकी दुनिया वही है और आप दुनिया में कुछ भी नहीं कर सकते हैं, आप अपनी डिग्री लें और जाएं। तो ये भाव मुझे लगता है आज भी प्रेवलेंट है और ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को इस भाव से बहुत हद तक लड़ना पड़ता है जब भी वो अपने क्षेत्र से बाहर निकलते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि जब भी कभी आप ऐसी स्थिति में हैं तो आप और सिर्फ आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस आपको आगे प्रमोट करता है आगे चलने के लिए। तो आई डेफिनेटली से दैट इफ यू आर फेसिंग सच प्रॉब्लम, नेवर लूज योर सेल्फ कॉन्फिडेंस बिकॉज दैट इज द ओनली की, दैट इज द ओनली स्टेप दैट कैन टेक यू अहेड इन योर लाइफ। और पेरेंट्स के लिए भी मेरा एक मैसेज रहेगा कि अगर आपका बच्चा आपको अच्छा रिजल्ट दे रहा है, अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो कृपया उसकी सहायता करें। आप समझें कि मेंटल प्रेशर क्या होता है, क्या वो, अगर वो परफॉर्म कर पा रहा है तो आप उसकी किस प्रकार सहायता करते हैं। अधिकतर क्या होता है कि पेरेंट्स सोच लेते हैं कि भाई हम उतने पढ़े लिखे नहीं हैं, हम इसको क्या बताएंगे। तो ये सोच भी आपकी गलत है। आजकल गूगल है, गूगल नहीं तो आपके मित्र हैं। आप ये देखें कि बच्चे को कितना समय आप दे सकते हैं, किस तरह से बातचीत के दौरान आप उसकी प्रॉब्लम्स को समझने की कोशिश कर सकते हैं और इन सब चीज़ों से, जैसे कि अभी तो नहीं लेकिन अपनी स्पीच में डॉक्टर संतलाल जी ने कहा था, कुछ एग्जाम्पल भी दिए थे कि हम बहुत हैरान हैं ये देख के कि एक 8वीं क्लास का बच्चा भी सुसाइड कमिट कर रहा है। तो आप ये सोचिए कि 8वीं कक्षा का बच्चा, उसमें सुसाइड का भाव कहाँ से आया। तो कहीं ना कहीं यही वो चीज़ें हैं जो बच्चों को सिर्फ और सिर्फ अपने लक्ष्य के लिए, आगे परिवार है, मेरे पेरेंट्स हैं और उसे सिर्फ और सिर्फ मौत एक
जरिया दिख रही है तो ये बहुत गलत है। तो मैं ये चाहूँगा कि दोस्त, उनके माता पिता सब कहीं ना कहीं इसी तरह उन प्रतिभाओं की सहायता करें और आगे चलें। अंत में नीरज जी, एक और मैं आपसे क्वेश्चन जानना चाहूँगा, वर्तमान में इस समय आप कहाँ पर कार्यरत है और क्या यदि विज्ञान क्षेत्र से यदि अर्की क्षेत्र के बच्चे हों, कोई भी जिसको आपकी ज़रूरत पड़े शिक्षा के क्षेत्र में, वहाँ से कुछ लेने की, तो क्या आप अवेलेबल रहेंगे? ये बिल्कुल, मैं आपके द्वारा भी और मंच के द्वारा भी मैं ये पहले बोल चुका हूँ कि मैं अर्की क्षेत्र नहीं, मैं तो ये कहूँगा कि मैं स्टूडेंट्स के लिए डेडिकेटेड हूँ। ठीक है, तो हम सबका एक दायित्व है कि हम अपने राष्ट्र का निर्माण करें। तो राष्ट्र का निर्माण, वो टेंडर माइंड्स हैं जो आज हमारे पास हैं। ठीक है, तो मैं अपने बच्चों को, मैं 40 माइंड्स को, क्योंकि मेरे 80 मैं कहूँगा, क्योंकि MSc 1 MSc 2 में अप्रॉक्सीमेटली मैं इतने बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, तो मैं 80 यंग माइंड के साथ इंटरेक्ट कर रहा हूँ। तो मेरी सबसे पहली कोशिश यही रहती है कि भाई मेरा जो एनर्जी लेवल है उन यंग माइंड से कहीं कम ना हो जाए, क्योंकि अगर मैं एनर्जेटिक रहूँगा तभी मैं उन यंग माइंड्स को इन्फ्लुएंस कर पाऊंगा। अगर मैं शिथिल हो गया हूँ, मैं कैजुअल हो गया हूँ, अपने काम को सोच रहा हूँ यार अब तो सरकारी नौकरी मिल गई बस बल्ले बल्ले, है ना, तो वहीं से ही राष्ट्र निर्माण नहीं शुरू हो रहा है, राष्ट्र का पतन शुरू हो रहा है। तो जब इंसान इस तरह की सोच लेकर बैठ जाता है और भेड़ की खाल में वो भेड़िया बन जाता है, तब राष्ट्र का पतन होगा। लेकिन अगर मैं ये सोचूं कि मुझे राष्ट्र निर्माण करना है, मुझे अपने बच्चों को आगे लेके जाना है, तो मैं अर्की क्षेत्र नहीं, मैं तो ये कहूँगा कि सारे किसी भी क्षेत्र के बच्चे हों वो मेरे पास आएँ, मैं सदैव उनके लिए जो है वो अवेलेबल। सोशल सेक्टर की अगर हम बात करें, स्टूडेंट या बच्चे अगर ढूंढना चाहें तो कहाँ पर वो विजिट करेंगे, कहाँ पर आपको ढूंढेंगे? हाँ बिल्कुल, तो मैं ये कहूँगा कि अगर आपको किसी को भी मुझे ढूंढना है तो आप सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल यूनिवर्सिटी हिमाचल प्रदेश केमिस्ट्री डिपार्टमेंट, ये कीवर्ड याद रखें। आप गूगल में इसे डालें, केमिस्ट्री डिपार्टमेंट का वेब पेज खुल जाएगा, वहाँ पर आप मुझे ढूंढ सकते हैं, नीरज गुप्ता। वहाँ पर मेरी सारी डिटेल्स हैं, मेरा ईमेल, मेरा फ़ोन नंबर, सब चीज़ वहाँ पर अवेलेबल है। तो आपको किसी भी प्रकार की सहायता की आवश्यकता, करियर काउंसलिंग की ज़रूरत है, और ये मैं बहुत ही जल्दी शुरू करने वाला हूँ। मैंने डॉक्टर संताल जी को बोल दिया है कि मेरी सेमेस्टर ब्रेक आने ही वाली है, तो इस दिशा में मैं पहला कदम लेने ही वाला हूँ। लेकिन इसके अतिरिक्त भी यदि कोई मेरे पास आता है, ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ कार्यक्रमों में ही आपको मिलूंगा, इसके अतिरिक्त भी आपको लगता है कि आपको मेरी ज़रूरत है, तो आप मुझे ईमेल करने में संकोच ना करें, आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं। तो मैं ये ज़रूर कहूँगा कि ज़िंदगी में आगे बढ़ें, ठीक है। और अगर आपको कोई परेशानी है, देखिए सफलता का ग्राफ जो है वो ऐसा नहीं होता, डिटर्मिनेशन से आप एकदम ऐसे कोई फ्लाइट नहीं ले सकते। ये ग्राफ ऐसे होता है, कभी कभी ऐसे भी जाता है। जब ये ऐसे जाता है तो वही आपका सबसे क्रिटिकल टाइम होता है कि जब ये ऐसे जा रहा है तो आपको कहाँ रुकना है, कितनी देर रुकना है, कहाँ पर आपको अपनी एनर्जी दोबारा फोकस करनी है, गेन करनी है। और वहां से अगर आप ऐसे ना जा पाए तो ये कोशिश करें कि वो समानांतर आप चलें और सही समय पर सही उड़ान भरें, यही सफलता का मंत्र है। जी नीरज जी, आपके उज्जवल भविष्य और जो आपका टारगेट है उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, सफलताएं आपके कदम चूमे और आपकी सेवाएं हम कह सकते हैं कि अर्की क्षेत्र के होनहार बच्चों को मिले, प्रदेश के बच्चों को भी मिले। फिलहाल जिस तरह मानव कल्याण समिति बेहतर कार्य कर रहे हैं, इनके लिए भी बधाई हो, ये भी बधाई के पात्र है और आगे भी ये इसी तरह काम करते रहें, सामाजिक क्षेत्र में लोगों को इनका सहयोग मिलता रहे, चाहे स्वास्थ्य क्षेत्र की बात हो वहाँ पर भी उनका सहयोग मिलता रहे। आप सभी ने हमारे साथ बातचीत के लिए अपना कीमती समय निकाला, इसके लिए दैनिक हिमाचल न्यूज़ की पूरी टीम आपका तहे दिल से धन्यवाद करती है। कैमरामैन योगेश चौहान और राकेश कुमार के साथ मैं विनोद कुमार।